सोनिया और सिल्विया की दोस्ती बचपन से शुरू हुई। वे पहली कक्षा से कॉलेज तक एक साथ पढ़ लिख कर खेल कूद कर बड़ी हुई। उनके बीच कभी कोई राज ना छिपा, ना कोई गलतफहमी। मगर कॉलेज के दूसरे साल से सिल्विया का बर्ताव सोनिया की तरफ बदलने लगा। सोनिया को इस अचानक से बदले हुए व्यवहार का कारण समझ नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन उसने इसका कारण जानने की ठान ही ली। वो सिल्विया के घर पहुंची और काफी पूछताछ करने के बाद सिल्विया ने सोनिया से सच बोल ही दिया। कारण यह था कि सिल्विया सोनिया जैसी क्लास में लोकप्रिय नहीं थी। पढ़ाई, खेल कूद और हर कॉलेज के प्रोग्राम्स में सोनिया का योगदान काफी महत्वपूर्ण था, जिसके कारण टीचर से लेकर सहपाठियों के बीच सोनिया का काफी नाम था। मगर सिल्विया काफी शर्मीली होने के कारण ज्यादा बातचीत ना करती और केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना पसंद करती। सोनिया को मिलते मान सम्मान और प्यार को देखकर सिल्विया उससे जलने लगी और यह सोचने लगी कि क्यों वो सोनिया जैसी हर क्षेत्र में उत्तम नहीं बन सकती। यह सब कहकर वो सोनिया से आंख मिलाने से भी संकोच करने लगी। मगर सोनिया कैसे अपनी बचपन की दोस्त को गवा देती। उसने प्यार से उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे पगली, बस इतनी सी बात, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब से मैं तुझे हर क्षेत्र में तरक्की करने की सहायता दूंगी। मैं हूं ना। जिसका उत्तर सिल्विया ने उसे गले लगाकर मुस्कुराते हुए दिया। अब इस हादसे का एक और परिणाम हो सकता था। गलतफहमी और जलन का शिकार होकर सिल्विया और सोनिया की बरसों की दोस्ती टूट सकती थी। मगर उन्होंने गलत भावनाओं का विरोध कर अपनी दोस्ती और अपनी चेतनाओं को बरकरार रखा। इसी प्रकार दिन ब दिन हमें काफी भावनाओं से जूझना पड़ता है। मगर क्या वो भावनाएं प्रभु परमेश्वर से प्रेरित है या शैतान की चाल? बाइबल में भी कहा गया है कि शैतान की हर चालों का सामना हमें प्रभु के प्रसन्न और उनके निर्देश के प्रकार ही करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम उसकी चालों का शिकार नहीं बनेंगे, जिससे हमारी सुख चैन बरकरार रहेगी। क्या आप कोशिश करेंगे?